Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about a rational function. तो रेडी हो जाइए इस रेशनल फंक्शन को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल फंक्शन में हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। अ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल हमने अभी बताया आपको प्रीवियस क्लास में। तो यहां पर हमें क्या करना है, अभी जो हमारा रेशनल फंक्शन होगा एक तरीके से क्या होगा, यहां पर आपके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर ये क्या होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। फंक्शन ऑफ एक्स बोले तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा अपने आप में न्यूमरेटर, और ये भी आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसी बेस पर हमने कहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा कि पी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखिए रेशनल नंबर आप जानते हो, रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए अगर p अपॉन q की फॉर्म होती है ना, q p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहां कहा जाता है ना कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अरे रेशनल फंक्शन तो बाद में देखोगे, पहले फंक्शन को ये तो देख लो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। तो अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब है एफ एक्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या, अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, डिफाइन नहीं है, तो px qx कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर इसके डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या है, r माइनस एक्स सच दैट, मतलब r में से x टाइप के वो एलिमेंट निकाल दो जिन पर qx क्या हो रहा है, qx विल बी जीरो, है ना, qx विल बी जीरो। मतलब r में से हमें वो सारे पॉइंट रिलीज कर देने, रिमूव कर देने हैं जिन पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा होगा, फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा, है ना। qx क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी कि यहां पर जो भी x रखने पर पूरा डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा, उन्हीं x को इन r में से निकाल दो निकाल दो निकाल दो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। डोमेन, इसी का मीनिंग क्या है, डोमेन आर एक्सेप्ट दोस पॉइंट फॉर विच डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो। वही कहा है कि वो पॉइंट छोड़ दीजिए आर में से जिन पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहां देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो देखिए 1 अपॉन एक्स ये है, और मैपिंग मैंने थोड़ी देर के लिए कह दी एफ सच दैट आर से आर, इस फंक्शन के लिए एफ सच दैट आर से आर कह दी। तो भाई ये तो डिफाइन ही नहीं है इसमें। रेशनल फंक्शन तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख लो ये फंक्शन भी है या नहीं है, ये फंक्शन भी है या नहीं है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया, चलिए ऐसे देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स आपने कहा, और मैपिंग ले लिया आपने आर से आर में, बहुत अच्छी बात है, आर से आर में आपने मैपिंग दे दी। आप कह रहे ये तो फंक्शन है, अच्छा जी फंक्शन है, तो यहां आइए डोमेन लेते हैं, कोडोमेन लेते हैं, यहां पर आर और यहां पर आर। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि डोमेन का एवरी एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, किसमें, कोडोमेन में, और यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, मैं यहां पर जीरो रख लेता हूं, एफ एक्स में एक्स की पर जीरो, क्योंकि रियल नंबर के साथ में जीरो आता है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो इक्वल्स टू 1 अपॉन जीरो, यानी कि इंफिनिटी। आपने जीरो तो रखा, लेकिन इन्फिनिटी पर कभी आप जा ही नहीं सकते, तो इसका एरो इससे दिखा कैसे सकते हो, इट मीनिंग दैट यहां एक जीरो ऐसा उसमें डोमेन में रह गया जिसकी हमें इमेज ही नहीं मिल रही है कोडोमेन में। और फंक्शन की डेफिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड ये था कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ सिंगल या यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन, इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो यहां पर एक एलिमेंट ऐसा रह गया है जिसकी इमेज ही नहीं मिल रही, तो फिर ये फंक्शन हुआ कहां से। इसीलिए बहुत ज्यादा मस्ट है कि आप डोमेन और कोडोमेन को भी देखिए। सारे के सारे फंक्शन किस पर डिफाइन होते हैं, आपके डोमेन पर डिफाइन होते हैं। मस्ट है फंक्शन के लिए डोमेन की बात करना। तो इसीलिए अगर मैं अब ये कह दूं r माइनस जीरो से r में मैपिंग,
देखिए अब एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x मेरा डिफाइन है, अब तो होगा। क्यों? क्योंकि इस डोमेन के अंदर जीरो है ही नहीं, और जब जीरो नहीं है तो फिर ये इनफाइनाइट पर टेंस करने की बात हम करेंगे नहीं, इक्वल होने की बात करेंगे ही नहीं। तो अगर मैं यहां डोमेन से जीरो रख ही नहीं सकता तो 1/0 यानी कि इंफिनिटी आएगा ही नहीं। दैट्स इट। ठीक है, तो हम यहां पर डोमेन अगर ये करते हैं तो फंक्शन विल बी डिफाइन, यानी कि एग्जिस्टेंसी होगी अपने फंक्शन की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेशनल फंक्शन क्या है। अब इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं और इसे थोड़ा सा हम कट कर देते हैं यहां से। देखिए, तो हमने मैपिंग क्या लिया, एफ एक्स आर से r-0 से r में, है ना, और सच दैट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अगर आप गौर से देखो तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का रेसिप्रोकल ही तो है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का रेसिप्रोकल फंक्शन ही तो 1/x, ठीक है ना, एक तरीके से। चलिए तो देख लेते हैं यहां पर इसका ट्रेस क्या होगा, इसका कर्व क्या होगा हमारे पास, बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस, है ना, और फिर हम बनाते हैं वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए यहां हमने क्या करना है, कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं डोमेन से, डोमेन में 1 है मेरा, तो 1/1 विल बी 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 1 से बड़ा नंबर 2 लेता हूं, ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 हो गया, और इससे कम हो गया। अगर मैं यहां से 3 लेता हूं तो 1/3 होगा, ये उससे भी कम हो गया, है ना, इसकी वैल्यू उससे कम हो गई लगभग 3 पॉइंट समथिंग, है ना। और अगर मैं माइनस की वैल्यू रखूं तो बेटा -1 रख दूं तो 1/-1 का मतलब क्या है, ये -1 आ जाएगा, है ना। अगर -2 रख दूं तो फिर बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 0.5, इस टाइप से आपका फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, वैसे मैं मानता हूं कि इसमें जीरो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं है, लेकिन चलिए उस पर बात करेंगे। अभी ये और कह देते हैं कि x की वैल्यू आपने +1 +2 +3 रखी। अब सपोज मैं x की वैल्यू को इनफाइनाइट पर टेंस करा के ले गया, है ना, x की वैल्यू टेंस करा दी मैंने किस पर, इनफाइनाइट पर। तो देखो 1/∞ विल बी 0, क्योंकि मैंने x टेंस करा रहा हूं 0 पर, तो 1/∞ 0, और इसको y के इक्वल बोलते हैं, ये y इक्वल ही है, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो y होगी, यानी कि y भी किस पर टेंस कर जाएगा, मेरा 0 पर टेंस कर जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू, x को टेंस करा दूं -∞ पर, देखिए अपन ने -1 लिया, -2 लिया, और इसको टेंस करा दूं किस पर, -∞ पर, तब भी y कहां जाएगा, 0 पर ही टेंस होगा। देख लीजिए भैया, 1/-∞ 0 होता है, 0 पर कोई साइन ही नहीं होता, ठीक है ना, तो ये भी कहां टेंस करेगा, 0 पर ही टेंस कर जाएगा। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर x टेंस कर जाए 0 पर, x कहां टेंस कर जाए, 0 पर टेंस कर जाए, आप कहोगे 0 तो है नहीं, हाँ तो मैं रख कर रहा हूं, x इक्वल 0 तो नहीं रख रहा हूं, x टेंस टू 0 रख रहा हूं। टेंस होने का मतलब क्या है, x एग्जैक्टली 0 नहीं, 0 से कुछ कम या उसके आसपास, है ना, 0 से कुछ आसपास वैल्यू रख रहा हूं। तो अगर x टेंस टू 0 में रखता हूं तो बेटा आप ध्यान से देखना, 1/0 का मतलब है इंफिनिटी, तो मतलब y टेंस टू, अब मेरा क्या जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। तो ये छात्रों आपको समझ में आ रही होगी ये बात मेरी, ठीक है। अब इसके कर्व पर आते हैं, बहुत देर होगी बकवास। यहां लेते हैं 1, यहां लेते हैं 1, ठीक है, इसी टाइप से यहां लेते हैं -1, और यहां पे भी क्या लेंगे, -1। अब आप देखिए 1 पर आपको क्या मिला, y का वैल्यू 1, तो 1 पर क्या मिला, 1। आप देखोगे 2 पर क्या मिला, 0.5, तो 2 यहां कहीं होगा और 0.5 यहां कहीं होगा, है ना। जब आपने 3 रखा तो भैया और कम हो गया और उसके क्लोज आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए और देखते हैं। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 से कम लगाऊं तो, वो हमने पॉइंट नहीं लिखे, चलिए देख लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू और कम लगा दी, कितना लगा दिया, समथिंग मान लो 0.5 लगा दिया, यानी 1/2 लगा दिया, तो बेटा 1/2 का मतलब क्या है, 1/1/2, ये तो 2 हो गया, तो मतलब y की वैल्यू हुई ना ये तो 0.5 रखने पर y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू तो मुझे 2 मिल गई, ठीक है ना, आ रहा है समझ में।
अगर मैं 1/3 यानी कि और क्लोज रख दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा भाई, यानी कि मैं और क्लोज आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। ओके, अब इसके इस पोर्शन में और देखिए, अभी बताएंगे उसको भी ट्रेस करके, चलो उसको कंप्लीट करते थे फिर इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं, इन पॉइंट्सों को मिला देते हैं हम, तो हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से। आप कहोगे आपने इनको ऐसे क्यों निकाला, टच या कट क्यों नहीं कराया एक्स एक्सिस को, तो भैया इधर देखिए, अगर x टेंस करता है इन्फिनिटी पर, यानी कि x की वैल्यू आगे अगर इन्फिनिटी तक ले जाया जाता है, इन्फिनिटी की तरफ टेंस कराते हैं, तो y टेंस कर जाएगा जीरो की तरफ। y टेंस करने मतलब क्या, x एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि ये कर्व जो है वो x एक्सिस को इनफाइनाइट पर कहीं टच कर रहा होगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ऐसा कर नहीं पाएगा। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी किया फॉर दिस फंक्शन, देन y विल बी टेंस टू जीरो, और y टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, इनफाइनाइट की तरफ टच करेंगे, ऐसा हम मान लेंगे, इमेजिनेशन कर लेंगे। चलिए इस साइड और देख लेते हैं, हमने क्या करना है कि x, देखो हम किसके क्लोज आ रहे हैं, एक्चुअल में तो यहां जीरो बैठा हुआ है ना, जब हम इसके क्लोज आ रहे हैं यानी कि जीरो की तरफ टेंस कर रहे हैं, तो फिर y कहां टेंस कर रहा है, देखिए जब हम जीरो की तरफ टेंस कर रहे हैं तो y इनफाइनाइट पर टेंस कर रहा है, यानी कि जिस तरीके से पॉइंटों को जितना क्लोज जीरो को लाते जाएंगे, ये कर्व उतना इनफाइनाइट की तरफ जाता चला जाएगा, y टेंस टू इनफाइनाइट कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। -1 रखने पर -1 आया, तो मेरा ये पॉइंट मिल गया। ऐसे ही -2 रखोगे तो आपको और क्लोज पॉइंट मिल जाएगा बेटा, है ना। इसको ऊपर ले लेते हैं इस पॉइंट को। जब आप क्या रखोगे, x का वैल्यू -2, तो ये और ऊपर आ जाएगा कितना, -0.5, तो लगभग -0.5 यहां कहीं होगा, तो ये पॉइंट मेरा कहीं यहां शो हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरीके से -3 रखने पर ये और क्लोज हो जाएगा, है ना। और फिर ऐसे ही जब मैं जीरो की तरफ जाऊंगा, टेंस कराऊंगा, -0.5 लगाऊंगा, जैसे मैंने यहां किया था, तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे कि यहां बढ़ रही है, तो ये आपकी हो जाएगी -2 के समथिंग, है ना। क्या हो जाएगी, -2 के आसपास की हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड, ये -2, तो ये पॉइंट यहां शो हो जाएगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे और मेरा आर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर भी जब मैं x को -इन्फिनिटी पर ले जाऊंगा, आप गौर से देखना, fx इक्वल्स टू 1/-इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो -इन्फिनिटी रखने पर चाहे +इन्फिनिटी रखने पर, दोनों पर y कहां टेंस कर रहा है, 0 पर, तो y टेंस टू 0 का मतलब क्या, कहीं इनफाइनाइट पर टच कर रहे होंगे। और जब मैं क्या कर रहा हूं कि x की वैल्यू, है ना, 0 की तरफ टेंस करा रहा हूं, माइनस इधर से लेफ्ट से, ठीक है। अगर हम लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टेंस टू 0 माइनस, ये माइनस का मतलब ये नहीं कि 0 माइनस है, माइनस का मतलब ये है कि हम 0 के लेफ्ट से टेंस हो रहे हैं, और 0 के राइट से टेंस होने का मतलब है 0 प्लस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां माइनस या प्लस लगा सकते हो कि हम 0 के अगर राइट से हो रहे हैं तो ये वाली बात कहेंगे, और 0 के लेफ्ट से हो रहे हैं तो 0 माइनस कहेंगे उस पर। तब y क्या होगा, तब y होगा बेटा -इन्फिनिटी, है ना। कहां जाएगा, ये देखो, ये +इन्फिनिटी गया ऊपर, और नीचे क्या जाएगा, -इन्फिनिटी। तो ये आर्क जब मैं लेफ्ट से उसको टेंस कराऊंगा, तो y मेरा कहां जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, वहां भी टच करता हुआ दिखेगा, लेकिन टच नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो, fx इक्वल्स टू x का कर्व एक स्ट्रेट लाइन थी जो ओरिजिन से पास हो रही थी, लेकिन ये फंक्शन तो ओरिजिन से पास ही नहीं हुआ। देख लीजिए यहां के डोमेन में क्या लिखा हुआ था, भैया डोमेन में तो 0 है ही नहीं। जब डोमेन में 0 नहीं है तो कर्व की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कर्व इसके ओरिजिन से पास होकर चला जाए। अगर हाँ इसके फंक्शन के डोमेन में 0 होता तो 110% ये कर्व जो है वो कहां से पास हो रहा होता, इसके ओरिजिन से पास हो रहा होता। लेकिन जब फंक्शन के डोमेन में 0 नहीं है तो ये कर्व भी 0 से पास नहीं होगा। और fx इक्वल x के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से कर्व था, तो देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि इसके डोमेन में 0 था, इस वजह से, है ना। और जो हमारा सेकंड कर्व है बेटा fx इक्वल्स टू 1/x², ये आप ट्राई कीजिए और हमें बताइए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं, अगर होती है तो आप
हमें बता दीजिए कमेंट में, हम आपके लिए इसका 1/x का ग्राफ भी बनाकर दिखा देंगे। वैसे तो बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप ट्राई कीजिए। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।